नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, इस जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं कर सकते। हमेशा एक नई राह आपका इंतजार कर रही होती है। वक्त वक्त पर खुद बदलना बहुत जरूरी, तभी जाकर कि जिंदगी का द्वार बदलेगा। इस बात का सदा ध्यान रखिएगा। ऐसा कुछ भी नहीं जो आप नहीं कर सकते। बस कब बदलना और कब नहीं बदलना है, बदलाव बहुत जरूरी, समय के साथ बदलाव बहुत जरूरी है, तभी जिंदगी की सफलता का द्वार खुलेगा। साथियों, श्रावण का महीना है और श्रावण के महीने में 16 जुलाई को सूर्यदेव बदलेंगे राशि। सूर्यदेव अपने मित्र राशि कर्क में प्रवेश करेंगे। 16 जुलाई 2025 शाम 5:30 बजे सूर्यदेव पुनर्वसु नक्षत्र के चौथे चरण से अपने मित्र चंद्रमा की राशि कर्क में गोचर करेंगे और 17 अगस्त 2025 तक सूर्यदेव कर्क राशि में रहेंगे और इसके बाद वो स्वराशि सिंह में प्रवेश कर जाएंगे। कर्क राशि जल तत्व राशि और सूर्यदेव अग्नि तत्व ग्रह है। जब सूर्यदेव कर्क राशि में संचरण करेंगे तो ये लोगों में संवेदनशीलता की वृद्धि करेगा। ये संचरण लोगों को परिवार के प्रति लगाव और अपेक्षाओं को बढ़ाएगा। और ध्यान रखिएगा, जब लगाव बढ़ता है, अपेक्षाएं बढ़ती है तो तनाव भी होता है, निराशा भी होती, तू मैं की स्थितियां भी अपनों के साथ लेकर आती। ध्यान रखिए। खैर, इसकी चर्चा मैं 12 राशियों में जरूर करूंगा। अभी थोड़ी चर्चा सूर्यदेव के बारे में करते हैं। कर्क राशि में सूर्यदेव का संचरण का मतलब है सूर्य का दक्षिणायन प्रारंभ हो गया। सूर्य जब मकर राशि से मिथुन राशि तक गोचर करते हैं तब वो उत्तरायण में रहते हैं, और जब कर्क राशि में सूर्य होते हैं, कर्क से धनु तक वो गोचर करेंगे तो सूर्य का दक्षिणायन कहते हैं। मकर से मिथुन सूर्य उत्तरायण रहता है और कर्क से धनु सूर्य दक्षिणायन रहता है, जिसमें धीरे धीरे दिन छोटे और रातें लंबी होने लगती है। सूर्यदेव हर माह में अपना राशि परिवर्तन करते हैं। सूर्य हमारी आत्मा का कारक है, हमारे जीवन का कारक है। किस राशि में संचरण कर रहा है, उन राशियों के आधार पर हमारे जीवन पर अलग अलग प्रभाव और अलग अलग रूप देखने को मिलता है। सूर्यदेव की कृपा से व्यक्ति का भाग्य जग सकता है। यही नहीं, सूर्यदेव के प्रकाश से, उनकी ऊर्जा के बिना, सूर्य के बिना धरती का कोई अस्तित्व नहीं है। चाहे पेड़ पौधे हो, जीव जंतु हो, सभी को ऊर्जा के लिए सूर्यदेव पर निर्भर रहना पड़ता है। धरती को जीवन देने वाले सूर्य ऐसे देवता है जिनका दर्शन हम प्रत्यक्ष रूप में कर सकते हैं। ज्योतिष में सूर्य को राजा का पद मिला है। सौर मंडल में जितने भी ग्रह है सभी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सूर्य एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसके पास अपना प्रकाश, और बाकी सभी ग्रह उसकी ऊर्जा से प्रकाशित होते हैं। मित्रों, साथियों, जातक की जन्म कुंडली में सूर्यदेव का अच्छी स्थिति में होना आत्मिक दृढ़ता को दर्शाता है। सेवा के क्षेत्र में सूर्य उच्च प्रशासनिक पद तथा सरकारी लाभ का प्रतीक भी है। जब जातक की जन्म कुंडली में सूर्य बली होता है तो व्यक्ति को सामाजिक मान सम्मान की प्राप्ति होती है। सूर्य नेतृत्व का प्रतीक है। जिन व्यक्तियों का सूर्य बली होता है वे समाज में अच्छे लीडर के रूप में प्रसिद्ध होते हैं। ऐसे लोग राजनीति में अच्छा नाम कमाते हैं। जन्म कुंडली में बली सूर्य की स्थिति जातक को सकारात्मक परिणाम देती है। काल पुरुष में सूर्य हृदय और नेत्र को दर्शाता है। ये सूर्य के बारे में कुछ छोटी छोटी बातें थी। और शॉर्ट में कहूँ तो ये घास फूस, ये खेत खलियान, ये पशु प्राणी, ज्ञानी ध्यानी, सबके जीवन की नैया सरकार तुम ही हो। तुम ही से धरती जिंदा, सबकी ऊर्जा के भंडार तुम ही हो। नतमस्तक हूँ मैं तुम्हारे आगे, इस धरती के पालनहार तुम ही हो सूर्यदेव। आइए अब बात करते हैं सूर्यदेव कर्क राशियों का संचरण 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मित्रों, साथियों, ये जो राशिफल है वो चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है और ये जनरल प्रोडक्शन है। आप अपनी जन्म कुंडली में सूर्य को जानना चाहते हैं कि एक महीना सूर्य का प्रभाव आपके ऊपर कैसा रहेगा, तो नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके अवश्य आप मेरे से बात कर सकते हैं। अब मैं सबसे पहले सूर्यदेव का कर्क राशि में संचरण मेष राशि पर क्या प्रभाव रहेगा इस पर आता हूं। मेष राशि वालों के लिए सूर्यदेव पंचम भाव के स्वामी होकर चतुर्थ भाव कर्क राशि में गोचर करेंगे। चतुर्थ भाव में विराजमान सूर्यदेव सप्तम पूर्णदर्शी से दसम भाव को देखेंगे। कामकाज, कारोबार, व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक स्थिति की बात करूं तो इस समय मेष राशि वालों के लिए बेहतर परिणामों का रहेगा। व्यवसाय में मनोनुकूल परिवर्तन कर सकते हैं।
कारोबार संबंधी परेशान से मुक्ति मिलेगी। नए कार्य व्यवसाय में पूंजी निवेश का समय है और इस दौरान किया गया पूंजी निवेश लाभकारी रहेगा। कार्य विस्तार कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। कामकाज में दिलचस्पी बनी रहेगी। कारोबार में मेहनत और परिश्रम का पूर्ण लाभ मिलेगा। इस समय कारोबार में किसी का सहयोग आपकी किस्मत बदल सकता है और नौकरी से जुड़े लोगों के लिए यह समय मनोनुकूल सफलताओं से भरा रहेगा। मेहनत के अनुरूप धन लाभ होगा। सहकर्मी और बॉस के अनुकूल व्यवहार की प्राप्ति होगी। सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए विशेष लाभ की प्राप्ति हुई थी। यदि आपने किसी सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई किया है तो इस समय सफलता के अच्छे योग नजर आ रहे हैं। परिवार को लेकर थोड़ा धैर्य से काम करना पड़ेगा, क्योंकि पारिवारिक और सामाजिक रिश्तों में दूरियां बढ़ सकती है। घर में सुखद माहौल बनाने के लिए किसी प्रकार के कठोर निर्णय से बचना बहुत जरूरी। व्यर्थ के वाद विवाद से स्वयं को दूर रखें और पारिवारिक सदस्यों की भावना का ख्याल रखें। पारिवारिक सदस्यों के बीच का मनमुटाव आपको विचलित कर सकता है, इसलिए समझौतावादी नीति अपनाएं। आप युवा है, विद्यार्थी हैं, कैरियर, कामकाज, कारोबार, नौकरी, शिक्षा के दृष्टिकोण से थोड़ा सा आपको मेहनत और परिश्रम करना पड़ेगा, लेकिन लाभ मिलेगा। परिवार साथ खड़ा रहेगा। युवाओं को कामकाज, कारोबार संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी और उच्च अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा, लेकिन फिर भी मानसिक बैलेंस बना के रखना बहुत जरूरी। सोच को संतुलित रखना बहुत जरूरी और आत्मविश्वास नहीं डगमगाए, इसके लिए बड़ों की साथ लेना बहुत जरूरी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इस समय पूर्णतः सावधानी का संकेत दे रहा है। अपच, एसिडिटी, गैस, खानपान की अनियमितता से बचना बहुत जरूरी। खानपान में की गई अनियमितता परेशानी का कारण बनेगी। स्वयं और अपने माता के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें। तुरंत चिकित्सा का सहारा लीजिएगा, क्योंकि सूर्यदेव 1 महीने के लिए कर्क राशि में संचरण करेंगे। मेष राशि वालों, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में सामंजस्य बनाकर चले, ये विशेष सावधानी विशेष क्या है, तो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में सामंजस्य बनाकर चले और मानसिक तनाव से दूर रहे। संपत्ति संबंधी विवादों से दूर रहना बहुत जरूरी। क्या काम करें, ये 1 महीना चींटियों को शक्कर बुरा डालना बड़ा उत्तम लाभ का संकेत दे रहा है। ओम घृणी सूर्याय आदित्याय नमः, हर रोज सुबह सुबह इस मंत्र का जाप करें तो अच्छा रहेगा। रात को अपने सिरहाने के पास किसी चौकी पर तांबे के लोटे में जल भर रख दे और सुबह सुबह उठकर शिप करके इस जल को पी जाए तो आपके लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ठीक रहेगा। नमः। ये था मेष राशि वालों के लिए सूर्यदेव का कर्क राशि में प्रवेश का संकेत। अब मैं बात करूंगा वृषभ की। वृषभ राशि वालों के लिए सूर्यदेव चतुर्थ भाव के समय को तीसरे भाव कर्क राशि में गोचर करेंगे। तीसरे भाव में विराजमान सूर्यदेव सप्तम पूर्ण से 9वें भाव को देखेंगे। कामकाज, कारोबार, व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक स्थिति, उच्च अधिकारियों और वरिष्ठ सहकर्मियों का भरपूर सहयोग मिलेगा। अपने व्यक्तिगत जीवन में कार्य को अच्छे प्रदर्शन का अवसर मिलेगा। जोश, उत्साह, आशावादी विचारों से कार्यक्षेत्र में अनुकूल वातावरण बना रहेगा। पदोन्नति और अनुकूल स्थानांतरण का लाभ मिलेगा और आपकी कारोबारी योजनाएं बिना किसी बाधा से आगे बढ़ेगी। छोटी यात्राएं आपके लिए अधिक महत्वपूर्ण और लाभदायक साबित होगी। लंबी यात्राओं से बचना चाहिए। नौकरी के हिसाब से ये महीना आपके लिए शुभ रहेगा। कार्यक्षेत्र पर आपका प्रभुत्व बढ़ेगा, मन में उत्सुकता बनी रहेगी। आपके प्रयासों को सफलता का साथ मिलेगा और पहले से अधिक जागरूक होकर आप कार्य करेंगे। यदि जॉब परिवर्तन की अभिलाषा है या नौकरी में स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं, दोनों स्थितियां आपके लिए लाभ का संकेत दे रही। हर छोटे बड़े कार्य में आपकी दिलचस्पी बढ़ेगी और कार्य क्षमता में सुधार होगा। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण भी आपके पक्ष में है। आपके लिए ये निर्णयों की कदर होगी। आध्यात्म रुझान अच्छा रहेगा। धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी। नई संपर्क बनने के साथ साथ अपने पुराने संपर्क को सुधारने का जो आप प्रयास करें उसमें आप सफलता मिलेगी। करीबी सगे संबंधी और रिश्तेदारों और भाई बहनों का पूर्ण साथ मिलेगा। आप युवा है, विद्यार्थी है, कामकाज, कारोबार, नौकरी, शिक्षा के दृष्टिकोण से ये समय पूर्णतः आपके पक्ष में रहेगा। शिक्षा में सफलता मिलेगी। शिक्षा में आ रहे अवरोधों से मुक्ति मिलेगी। परीक्षा परिणाम अनुकूल, पढ़ाई में मन लगेगा। आप प्रोफेशनली खेलकूद से जुड़े हैं, उन युवाओं के लिए इस समय पूर्ण लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है। जो युवा नौकरी और कैरियर संबंधी परीक्षा और विभागीय परीक्षा की तैयारी करें, उन्हें सफलता का संकेत नजर आ रहा है। स्वास्थ्य को लेकर इस महीने कोई ज़्यादा परेशानी मुझे नज़र नहीं आ रही, लेकिन फिर भी कोई पुरानी बीमारी है तो अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। हाँ, घर में किसी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता का माहौल जरूर हो सकता है। विशेष सावधानी इस महीने। अत्यधिक अहंकार और अत्यधिक आत्मविश्वास से बचना बहुत जरूरी है। अपनों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचे, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़े। क्या उपाय करें? तांबे के लोटे में गंगा जल भरकर पूर्व दिशा में रख दें। प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत ये जल भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर दें। भगवान शिव के शिवलिंग के पास शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। वहीं बैठकर
ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। महादेव की, भगवान शिव की गायत्री का एक माला जाप करना अति उत्तम रहेगा। यदि कैरियर, कारोबार, नौकरी में परेशानी आ रही हो तो प्रत्येक शुक्रवार को 7 जटा वाले नारियल अपने ऊपर से उछाल कर जल में प्रवाह कर दे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। नमो नारायण। बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों को सूर्यदेव तीसरे भाव के समय गुरु दूसरे भाव कर्क राशि में गोचर करेंगे। दूसरे भाव में विराजमान सूर्यदेव सप्तम पूर्णदर्शी से अष्टम भाव को देखेंगे। यह समय कारोबार और नौकरी के लिहाज से अनुकूलता का संकेत दे रहा है, लेकिन आपका आत्मविश्वास डगमगाने से कार्य व्यवसाय में लेगे निर्णय अनुकूल फलदायक नहीं रहेंगे। ऐसी अवस्था में आत्मविश्वास मजबूत रहे, निर्णय क्षमता मजबूत रहे तो बहुत अच्छा रहेगा। सकारात्मक सोच से कार्य क्षेत्र में लाभ मिलेगा। सूर्यदेव के कर्क राशि में जाने से मिथुन राशि के भाई बहनों के लिए विदेश यात्रा का योग बनना, देश विदेश की यात्राओं से कारोबार में लाभ मिलेगा। रुके हुए दस्तावेज और वीजा संबंधी कार्य पूरे होने की संभावना नजर आ रही है। आय के साधनों का विस्तार होगा, संचित कोष में वृद्धि होगी, परंतु लेन देन के मसलों में सावधानी अपेक्षित है। आप अपनी सोच, कार्य क्षमता और संचालन क्षमता का भरपूर इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे और कैरियर संबंधी समस्याओं का निवारण होगा। और बॉस और साथ काम करने वालों के साथ मधुर संबंध बनाना बहुत जरूरी है। और यदि आपने मधुर संबंध रखा तो उन्नति का अच्छा अवसर प्राप्त। यदि आप नौकरी की तलाश में है, निश्चित तौर पर आपकी तलाश समाप्त होगी और अच्छी जॉब मिल सकती है। ये एक महीना सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से संभल कर चलने का संकेत मिल रहा है। इस समय आपको अपनी अपेक्षाओं पर नियंत्रण रखकर अपने स्वभाव में बदलाव करने की जरूरत होगी। आपके स्वभाव की निराशा आपके व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित कर सकती है, इससे बचना चाहिए। वाणी में अपशब्दों का प्रयोग नुकसान देगा। वार्तालाप को बहसबाजी का रूप न दे। वार्तालाप को हर समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश करें। वार्तालाप से हर समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश करें और आपसी मनमुटाव से बचें। जीवन साथी के साथ तालमेल बनाकर रखना बहुत जरूरी है। आप युवा है, विद्यार्थी है, कैरियर, कारोबार, नौकरी, शिक्षा के दृष्टिकोण से ये समय पूर्णता उत्तम लाभ और सफलता का संकेत है। पढ़ाई में मन लगेगा। शिक्षा के क्षेत्र में परिवार का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। परीक्षा में मनोनुकूल परीक्षा परिणाम प्राप्त होंगे। मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा। विद्यार्थी इस समय पढ़ाई लिखाई में पूर्ण सफलता हासिल करेंगे। जिस तरह के घर योगायोग है, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मानसिक तनाव से दूर रहना बहुत जरूरी। मन को हल्का करने की कोशिश करें। अपने विचारों को दूसरों से शेयर करें, इससे आपका मन हल्का होगा। अपनों के साथ शेयरिंग बहुत जरूरी, अपनों के साथ बैठना बहुत जरूरी और स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखें। खान पान और दैनिक दिनचर्या नियमित रखें। छोटी मोटी बीमारियां गंभीर रूप न लें, इसलिए तुरंत चिकित्सक पर ध्यान दीजिएगा। स्वास्थ्य के लिहाज से समय संवेदनशील है। विशेष सावधानी इस महीने सेहत को लेकर लापरवाही नुकसान देगी। मन में आशा और निराशा के भाव उत्पन्न न हो, यह प्रयास आपको करना पड़ेगा। आत्मविश्वास की कमी मोटा नुकसान दे सकती है, इसलिए मनोबल मजबूत रखें। क्या उपाय करें? इस एक महीने में वेद माता गायत्री का जाप करना बड़ा उत्तम रहेगा और मानस जाप करिएगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। वेद माता गायत्री का जाप आपकी परेशानी से आपको मुक्ति करेगा, ये ध्यान रखिएगा। गरीब कन्याओं को जब भी अवसर मिले बुधवार दिन भोजन और वस्त्रों का दान देना भी आपके लिए लाभकारी रहेगा। नमूने बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए सूर्य देव दूसरे भाव के स्वामी होकर लगन भाव कर्क राशि में गोचर करेंगे। लगन भाव में विराजमान सूर्यदेव सप्तम पूर्णदर्शी से सप्तम भाव को देखेंगे। इस समय आप स्वयं को सकारात्मक ऊर्जा से भरा महसूस करेंगे। कार्य व्यवसाय से अप्रत्याशित लाभ मिलेगा। व्यवसायिक योजनाओं को आगे बढ़ने का पूर्ण अवसर मिलेगा। व्यापार को नई दिशा और गति देने में आप सफलता मिलेगी। व्यापारी वर्ग को विशेष लाभ मिलने के संकेत है और महत्वाकांक्षाएं पूरी होगी। शास्त्र और पराक्रम का पूरा लाभ मिलेगा। इच्छा शक्ति का लाभ मिलेगा। व्यवसाय विस्तार के मौके मिलेंगे। अपने साथ जो काम कर रहे हैं, सहकर्मी या आपके नीचे जो काम करे या आपके ऊपर जो काम करें, इन सब के बीच में आपका प्रभुत्व बना रहेगा। उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों को विशेष लाभ मिलेगा। नई नौकरी पाने के लिए किए गए प्रयास अनुकूल परिणाम देंगे। आर्थिक स्थिति के लिहाज से आपकी स्थिति अच्छी रहेगी और आय के साधनों में वृद्धि होगी। परिवार को लेकर, सामाजिक कार्यों को लेकर थोड़ा सा मेहनत, परिश्रम और संघर्ष है। निजी संबंधों को लेकर यह समय थोड़ा सा सावधानी का संकेत दे रहा है। अपने अहंकार पर काबू रखें। परिवार से आशा अनुरूप सहयोग नहीं मिलेगा। बहुत जरूरी अपनी कार्यशैली, अपने व्यवहार, अपना दृष्टिकोण इसमें सकारात्मक रहे। बहुत जरूरी आपसी मतभेद से बचना। अपनों के साथ रिश्तों में तल्खी नहीं आए, समझौतावादी नीति अपनाएं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए दैनिक दिनचर्या नियमित रखें। रात्रि जागरण ना करें। इसके साथ ही व्यर्थ का तनाव, आलस्य, प्रमाद को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे तो अच्छा रहेगा। विशेष सावधानी क्या है? गोचर
पारिवारिक सदस्यों के साथ आपसी टकराव का संकेत दे रहा है, इससे बचना चाहिए। खान पान के प्रति विशेष सावधानी बरतनी होगी। अधिक पैसा कमाने की चाहत आपको किसी मुसीबत में डाल सकती है, इसलिए शॉर्टकट रास्ता से धन कमाने से बचना चाहिए। इस महीने प्रत्येक दिन पूरे महीने किसी गरीब को अपने हाथ से भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करेंगे तो अच्छा रहेगा। यदि कैरियर कारोबार नौकरी में परेशानी तो कनिष्ठ अंगुली में चांदी का बिना जोड़ का छल्ला धारण करेगा, आपको अच्छा रहेगा। सोमवार के दिन श्रद्धानुसार धागे वाली मिश्री 9 वर्ष की कम आयु की कन्याओं को अपने हाथ से दान देंगे तो कष्ट और परेशानियों में कमी आएगी। ओम श्राम श्रीम श्रम सह चंद्रमशे नमः। हर रोज इस मंत्र का जाप करने से कष्ट और परेशानी में दुखों में कमी आएगी। नमो नारायण। अब बात करेंगे सिंह राशि। सिंह राशि वाले सूर्यदेव लगन भाव के स्वामी द्वादश भाव कर्क राशि में गोचर करेंगे और द्वादश भाव में विराजमान सूर्यदेव सप्तम पूर्णदशी छठे भाव को देखेंगे। मनोबल उत्तम रहेगा। कामकाज कारोबार व्यवसाय नौकरी में आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। विदेशों से धन प्राप्ति होगी। कुछ महत्वपूर्ण सौदों में सफलता मिलेगी, लेकिन कार्य व्यवसाय के प्रति संवेदनशील बना रहना बहुत जरूरी। शत्रु पक्ष अधिक सक्रिय होगा, जिसका नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। कानून के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करे। लिखित कार्य में सावधानी बरतें। आप मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी कर रहे हैं तो आपको अच्छे मुनाफे की प्राप्ति हो सकती है। प्रयत्न करते रहें, कर्म से भाग्य निर्मित करने में सफलता मिलेगी। आय के अतिरिक्त साधन भी उपलब्ध रहेंगे। पारिवारिक सदस्यों और सामाजिक कार्यों की सेवा का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, लेकिन खर्चा का बोझ बढ़ेगा। खर्चा आपको परेशानी में डाल सकता है। झूठे दिखावे के कारण किया गया धन का अंधाधुंध खर्च आर्थिक स्थिति प्रभावित करेगा। बैंक बैलेंस बिगड़ सकता है। इस समय धार्मिक कार्य में भी आपका खर्च बढ़ेगा। वैसे पारिवारिक परेशानी में बाधा और पारिवारिक कलह से छुटकारा जरूर मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा खर्चों पर अंकुश रखना पड़ेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मानसिक तनाव की वजह से अवसाद की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा नजर आ रहा है कि उच्च रक्तचाप या लो बीपी या हाई बीपी का कोई मसला तो चिकित्सा में लापरवाही मत करिएगा। स्वास्थ्य के लिहाज से सूर्यदेव का कर्क राशि में संचरण सावधानी का संकेत दे रहा है। विशेष सावधानी क्या है? कामकाज में आंखें खोकर चलना बहुत जरूरी है। किसी पर भी अंधा विश्वास करना आपके लिए नुकसानदायक रहेगा। संयम बहुत जरूरी है। संयम नहीं रखने की वजह से मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है। विलासिता की और आपकी उन्मत्तता आपके भविष्य के लिए परेशानी का कारण बनेगी। ना मनाना। क्या उपाय करें? लगातार प्रत्येक रविवार को सूर्य उदय से ठीक 12 मिनट पहले मिट्टी के बर्तन में खांड और शहद भरकर अपने सामने रखे शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए और वेद माता गायत्री का जाप करें। ओम ह्राम ह्रीम ह्राम स सूर्याय नमः इस मंत्र की एक माला जाप करें और ये मिट्टी का बर्तन किसी मंदिर में चुपचाप रख के आ जाए। चींटियों को मीठा डालना भी बड़ा अनुकूल रहेगा। गरीब निधन व्यक्ति को गुड़ और गेहूं का दान देना आपके लिए बड़ा उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वाले सूर्यदेव द्वादश भाव के स्वामी होकर एकादश भाव कर्क राशि में गोचर करेंगे और एकादश भाव में विराजमान सूर्यदेव सप्तम पूर्णदर्शी से पंचम भाव को देखेंगे। कामकाज कारोबार व्यवसाय नौकरी आर्थिक स्थिति सब समय ठीक है। राजनीतिक वर्चस्व में बढ़ोतरी होगी। मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों के अच्छे संबंध बनेंगे और ये गोचर आपको अत्यंत प्रभावशाली लोगों से मिलने का अवसर देगा। संपर्क सूत्रों से लाभ से आपका व्यवसाय उन्नति की ओर अग्रसर होगा। आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। देश विदेश से अच्छे सौदों का लाभ मिलेगा और मनोबल मजबूत रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपको कई प्रकार की नई भूमिका और नई जिम्मेदारियां मिल सकती है। नौकरी में प्रमोशन वेतन वृद्धि के अच्छे प्रबल योग। जो लोग लंबे समय से रोजगार की तलाश कर रहे हैं उन्हें सफलता मिलेगी। कई समय से रुकी हुई योजनाओं को गति मिलेगी और आर्थिक सुदृढ़ता का संकेत नजर आ रहा है। सामाजिक और पारिवारिक सदस्यों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। सामाजिक सेवाओं का अवसर मिलेगा। परिवार के साथ वैचारिक मतभेदों में कमी आएगी। सामाजिक सेवाओं के साथ साथ स्व अवलोकन का अवसर भी मिलेगा। पारिवारिक वातावरण अनुकूल रहेगा। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा और आपसी संबंधों में अनुकूलता आएगी। वैवाहिक जीवन में पूर्ण सफलता और शांति का वातावरण नजर आ रहा है। कैरियर कामकाज कारोबार नौकरी शिक्षा के दृष्टिकोण से अच्छा संकेत है। सामाजिक तौर पर युवाओं को एक्टिव रहने से वर्चस्व में वृद्धि होगी। कैरियर और एजुकेशन को लेकर आप सच्चे मन से प्रयत्न करेंगे और आपको सफलता भी मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सावधानी का संकेत है। खान पान की लापरवाही वजह पेट संबंधी समस्या का संकेत है। स्वास्थ्य के लिहाज से ये महीना थोड़ा सा प्रतिकूल है। लापरवाही नहीं करें और दैनिक दिनचर्या नियमित रहे। विशेष सावधानी क्या है तो खान पान के प्रति सावधान रहे। मांस मदिरा का सेवन करना नुकसानदेह रहेगा और नशा करके वाहन चलाना दुर्घटना का संकेत दे रहा है। सावधानी से काम करें। क्या उपाय करें? कन्या राशि वालों तांबे के पात्र में श्रद्धानुसार साबुत मूंग कर
भरकर किसी भी बुधवार को किसी गरीब निधन विधवा स्त्री को दान देने से अच्छा रहेगा। बाजरे का आटा, चावल का आटा और शक्कर बूरा हर रोज चींटियों को डालने से कैरियर, कारोबार, नौकरी में सफलता मिलेगी। ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हर रोज तुलसी मैया में जल अर्पित करें, शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं और शुद्ध आसन पर बैठकर ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः इस मंत्र की एक माला जाप करना बड़ा लाभकारी रहेगा। नमोनन। और बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वाले सूर्यदेव एकादश भाव के स्वामी होकर दसम भाव कर्क राशि में गोचर करेंगे और दसम भाव में विराजमान सूर्यदेव सप्तम पूर्णदशी से चतुर्थ भाव को देखेंगे। कामकाज, कारोबार, व्यवसाय, नौकरी के लिए किए गए प्रयासों के सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। व्यवसाय और नौकरी के लिहाज से समय अनुकूल रहेगा। इस दौरान मान प्रतिष्ठा में इजाफा होगा। अपनी क्षमता और सामर्थ्य दिखाने का सुअवसर प्राप्त होगा। कार्यक्षेत्र में पदोन्नति, प्रशंसा और धन तीनों एक साथ मिलने के संकेत नजर आ रहे हैं। मेहनत, परिश्रम, सकारात्मक सोच और अपनी रचनात्मक का पूरा लाभ मिलेगा। प्रबंध क्षमता बढ़ेगी। अच्छे नेतृत्व के कारण मेहनत का पूरा लाभ मिलेगा। सरकारी क्षेत्र में कार्यरत जातकों के लिए समय बहुत अनुकूल है। समाज में बीच में अपना प्रभुत्व और स्थापित करने में आप समर्थ होंगे। कार्य क्षेत्र में जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं या बड़े लोग हैं उनके बीच में तालमेल बिठाने से लाभ मिलेगा। नौकरी वालों के लिए पदोन्नति के अच्छे साधन और अच्छा मौका मिलेगा। सहकर्मियों को पूर्ण सहयोग मिलेगा और आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से समाज में अपने विचारों को व्यक्त करने का मौका मिलेगा। पिता से अच्छे संबंधों का लाभ मिलेगा। सामाजिक सरोकार बढ़ने से मान सम्मान और यश में बढ़ोतरी होगी और सामाजिक सेवाओं का अवसर मिलेगा। सभा और सोसाइटी में जाने का मौका मिलेगा। धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी। धार्मिक कार्य संपन्न करने का सुअवसर भी मिलेगा। विशेष सावधानी क्या इस महीने? पारिवारिक जिम्मेदारियों का बोझ आपके ऊपर रहेगा। इसको निभाने के लिए थोड़ा सा संतुलन बना के रखना बहुत जरूरी है। पारिवारिक रिश्तों में तलखी नहीं आए इस बात पर विचार करना और वाद विवाद से बचना होगा। भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं ले। विलासिता पर अंकुश रखना बहुत जरूरी है। कथनी और करनी में फर्क नुकसान दे सकता है। क्या उपाय? किसी भी दिव्यांग व्यक्ति को मंगलवार के दिन श्रद्धा अनुसार गुड़ का दान देना उत्तम रहेगा। ये बड़ा लाभकारी। और भगवान शिव की उपासना करना बहुत अच्छा रहेगा। हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान हो, कच्चा दूध भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करें और 11 बेलपत्र अर्पित करने से कष्ट और परेशान से छुटकारा मिलेगा। नमो नारायण। बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों सूर्यदेव दसम भाव के समय होकर नवम भाव कर्क राशि में गोचर करेंगे और नवम भाव में विराजमान सूर्यदेव सप्तम पूर्णदशी से तीसरे भाव को देखेंगे। भाग्य का सितारा चमकेगा। अप्रत्याशित लाभ की प्राप्ति होगी। मेहनत का पूर्ण फल मिलेगा और प्रभावशाली व्यक्तियों से संपर्क बढ़ेगा। कारोबारी मसले हल होंगे। कारोबार में किए गए प्रयास आपके लिए मनोनुकूल सफलता के संकेत दे रहे। नौकरी संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी और नौकरी में मनोनुकूल अवसर मिलेंगे। कार्य क्षेत्र में आपकी साख बढ़ेगी। व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक परिस्थितियों के हिसाब से समय उत्तम है और कामकाज में अनुकूलता आएगी। जो लोग किसी इंटरव्यू या परीक्षा में शामिल हो रहे ऐसे युवाओं के लिए समय पूर्णतः लाभ का संकेत दे रहे। मनोनुकूल काम करने का अवसर मिलेगा और उनके सहयोग से आर्थिक परिस्थिति में अनुकूलता भी आएगी। आपके अपनों का साथ बहुत अच्छा रहेगा और अपनों की वजह से आर्थिक सुधरता आएगी और धन की प्राप्ति के अच्छे मौके मिलेंगे। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से समय थोड़ा सा सावधानी का संकेत हो दे रहा है। लेकिन एक बात मैं देख रहा हूं कि अनावश्यक पारिवारिक खटर पटर और सामाजिक उलझनों से छुटकारा मिलेगा। लेकिन बहुत जरूरी है, ये संवेदनशील मामला है। पारिवारिक रिश्तों में थोड़ा सा सावधानी रखना पड़ेगा और आपने धैर्य और संयम का परिचय दिया तो पुराने मतभेद खत्म हो सकते हैं और रिश्तों में मिठास आ सकती है। सामाजिक सेवाओं का अवसर भी मिलेगा आपको। समाज में मान सम्मान भी बढ़ेगा। घर का वातावरण सौहार्दपूर्ण रहे। समझौतावादी नीति अपनाएं। अपनों की कदर करें। अपनों के साथ बैठे, अपनों की सुनेंगे तो घर का वातावरण खुशियों से भरा रहेगा। परिवार में खुशी के समाचार मिलेंगे। धार्मिक यात्राओं का योग भी है। घर में शुभ और मांगलिक कार्य भी संपन्न हो सकते हैं। आध्यात्म के रुझान की ओर अच्छा मन रहेगा। अध्यात्म रुझान अच्छा रहेगा। विशेष सावधानी क्या है तो उच्च अधिकारियों से बहसबाजी से बचना चाहिए। छोटे भाई बहनों के साथ अच्छे रिश्ते बना कर चले। क्या करें? हर रोज घर में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाकर मंगल देव की गायत्री का जाप करना आपके लिए उत्तम रहेगा। नारियल के ऊपर कुमकुम का तिलक लगाकर कलावा बांधकर सूर्य उदय से पूर्व हनुमान जी की सिर चरणों में रखना बड़ा उत्तम रहेगा। और सूर्य उदय के समय तांबे के लोटे में जल, थोड़ा सा लाल चंदन, गुलाब की पंखुड़ियाँ, कच्चा दूध, थोड़ा सा गुड़ और भगवान सूर्य को प्रणाम करके उगते हुए सूर्य को जल देंगे तो कष्ट और परेशानियां नहीं आएगी। नमूना ने बात करते हैं धनुराशि। धनुराशि वाले सूर्यदेव नवम भाव के समय होकर अष्टम भाव कर्क राशि में गोचर करेंगे और अष्टम भाव में विराजमान सूर्यदेव सप्तम पूर्णदशी से दूसरे भाव को देखेंगे। कार्य व्यवसाय में अनुकूल फलों की प्राप्ति के लिए कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम, संघर्ष करना पड़ेगा। कार्य क्षेत्र में किसी तरह का वाद विवाद नहीं हो, इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा।
आपको जो लोग आपके नीचे काम कर रहे हैं या जो लोग आपके साथ काम करें, उनके साथ विनम्रता से पेश आए, संयम और धैर्य से काम करें। स्वभाव की जल्दबाजी के कारण बैठे बिठाए किसी दुश्मनी मोह न ले लें, बिना वजह के टकराव से बचे। इस समय आप स्वयं को संतुलित करने की आवश्यकता होगी। व्यवसाय को लेकर जो भी निर्णय आप लेने जा रहे हैं, उस पर विशेषज्ञों की सहायता और अपनों से विचार विमर्श बहुत जरूरी है। कार्यक्षेत्र में गुप्त प्रतिद्वंदी आपका मनोबल गिराने की पूरी कोशिश करेगी, इसलिए आपको स्वयं को पहले से तैयार रखना होगा। सही कार्य योजना बनाकर आगे बढ़े। अत्यधिक आक्रामकता से नुकसान संभव है, इस बात का ध्यान रखें। कारोबार में परिवर्तन नहीं करें और न ही इस समय किसी नए कारोबार में मोटा पैसा लगाए, नुकसान की संभावना। डरा नहीं रहूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। समाज चाहे परिवार, दोनों के लिहाज से ये समय सावधानी का संकेत दे रहा है, सजग रहने का संकेत दे रहा है। पारिवारिक जीवन में सफलता के लिए निज स्वार्थ का त्याग करना बहुत जरूरी है। पारिवारिक रिश्तों में प्रेम और सौहार्द बनाए रखने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। पारिवारिक सदस्य व्यक्तिगत बातों को लेकर उलझना नुकसानदायक हो सकता है। इस समय विशेष सावधानी बरतें, क्योंकि पुरानी कुछ चीज़ें समाज के सामने वापस आ सकती है, जिससे आपकी जग हंसाई हो सकती है। बहुत सावधानी से रखना होगा। ऐसा कोई कार्य नहीं करे जो समाज और परिवार विरोधी हो। आप विद्यार्थी हैं, आप युवा हैं, सूर्यदेव अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और अष्टम भाव गहन शोध का प्रतिनिधित्व का भाव है, इसलिए शोध के क्षेत्र में प्रयासरत विद्यार्थियों के लिए विशेष लाभ मिलेगा। उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों के लिए अनुकूल समय और मनोकूल परिणामों की प्राप्ति का संकेत भी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अत्यधिक संवेदनशील समय है, नुकसान की संभावना नजर आ रही है। क्रोध की अधिकता से मानसिक तनाव में वृद्धि होगी। पेट संबंधी कोई परेशानी या इन्फेक्शन या नेत्र संबंधी परेशानी में विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। स्वास्थ्य को लेकर इस महीने आपको लापरवाही नहीं करिएगा। विशेष सावधानी का किसी प्रकार के गैर कानूनी कार्य और सरकार विरोधी कार्यों से बचना बहुत जरूरी है। नए निवेश में परेशानी का संकेत नजर आ रहा है और पारिवारिक में असंतोष की भावना दूरियां बढ़ा सकती। क्या उपाय करें? घर में तुलसी का पौधा है तो हर रोज मिट्टी के दीपक में कपूर रखिए, देसी कपूर, और दीपक प्रज्वलित करने के बाद वहीं बैठकर विष्णु अष्टोत्र नामावली का पाठ करना बहुत शुभ रहेगा। गाय को घर की पहली रोटी पर गुड़ रखकर खिलाना लाभकारी रहेगा। ओम नमो भगवती वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप जब भी मौका मिले आपको करना चाहिए। नमन। और बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वाले सूर्यदेव अष्टम भाव के स्वामी सप्तम भाव कर्क राशि में गोचर करेंगे और सप्तम भाव में विराजमान सूर्यदेव सप्तम पूर्ण से लगन भाव को देखेंगे। सूर्यदेव का सप्तम भाव में संचरण आपके लिए थोड़ा सा प्रतिकूल वातावरण बनाएगा। यदि आपका व्यापार साझेदारी में है तो प्रतिकूलता का संकेत नजर आ रहा है। व्यवसाय में सावधानी बरतनी पड़ेगी। आपका व्यवसाय प्रभावित हो सकता है और आर्थिक दृष्टिकोण से उतार चढ़ाव का संकेत दे रहा है। नौकरी पेशा जातकों के लिए सहकर्मियों से सहयोग प्राप्ति के लिए अपने दृष्टिकोण में उदारता लानी होगी। सहकर्मियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मतभेद उत्पन्न हो सकता है, इसलिए समझौतावादी नीति अपनाएं। आप सरकारी नौकरी में है तो समय आपके लिए अनुकूलता का संकेत दे रहा है। सरकारी टेंडर का लाभ मिलेगा, सरकारी नौकरी में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और आपका अच्छी जगह पर स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। सरकारी क्षेत्र में जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें लाभ के अच्छे संकेत है। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से यह महीना संभल कर चलने का संकेत दे रहा है। दाम्पत्य संबंधों में आपसी मनमुटाव से बचे, आपसी वार्तालाप बना के रखे। इस समय आपको अपनी अपेक्षाओं पर नियंत्रण रखकर अपने स्वभाव में बदलाव करने की जरूरत है। इस महीने विशेष सावधानी क्या है? काम के दबाव के कारण मानसिक दबाव बना रह सकता। आपको इस दबाव को स्वयं पर हावी नहीं होने देना है, इससे बचना है। व्यर्थ का मानसिक दबाव आपको परेशानी दे सकता है। मानसिक दबाव आप पर हावी नहीं हो, यह प्रयास आपको करना होगा। पारिवारिक जीवन में गलत फहमियों के कारण आपसी दूरियां बढ़ेगी, इससे बचिएगा। क्या उपाय करें? सुबह सुबह जल में थोड़ा सा गुड़ डालिए। ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम श सूर्याय नमः सूर्यदेव के बीज मंत्र का 27 बार जाप कर उगते हुए सूर्य को जल दीजिएगा। हर रोज अपने भाल पर केसर का तिलक लगाए और रविवार के दिन गरीब निधन लोगों को अपने हाथ से भोजन जरूर कराएं और आप एक समय भोजन करें और भोजन में नमक नहीं रहेगा तो आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले सूर्यदेव सप्तम भाव के स्वामी गुरु छठे भाव कर्क राशि में गोचर करेंगे। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय के लिहाज से समय चुनौतीपूर्ण स्थिति को उत्पन्न करने वाला है। अनजान व्यक्ति के साथ कार्य व्यवसाय शुरू ना करें। कार्य व्यवसाय के लिए परिश्रम की आवश्यकता होगी, परंतु सूर्यदेव छठे भाव में उपस्थिति नौकरी पेशा जातकों के लिए अनुकूलता का संकेत दे रहे हैं। यदि आप कारोबार में है, आपका व्यवसाय है, आपको सावधानी, लेकिन यदि आप नौकरी हैं, चाहे प्राइवेट हो सरकारी नौकरी है, आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, सफलता मिलेगी।
या वे व्यक्ति जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए भी समय अनुकूल है। नौकरी प्राप्ति के कई अच्छे मौके हाथ आएंगे, अच्छी जॉब की प्राप्ति होगी, कार्य क्षेत्र में आपकी स्थिति मजबूत होगी, और लेकिन साझेदारी के कार्य में नुकसान की संभावना है, लापरवाही नहीं करिएगा। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से समय सावधानी का संकेत दे रहा है। आपके कठोर व्यवहार के कारण घर के सदस्यों को आहत ना करें, मतलब अपनों से, जो आपके पारिवारिक से, उन अपनों से तलखी नहीं रखें, क्रोध ना करें, अत्यधिक आत्मविश्वास से बचें, अपने अहंकार पर काबू रखें। पारिवारिक सदस्यों के बीच में आपसी टकराव बढ़ने से घर का माहौल खराब हो सकता है, इस बात का विशेष ध्यान है। पारिवारिक सदस्यों के बीच आपसी तालमेल बिठाना बहुत जरूरी है। इस समय खुद को शांत और संतुलित बनाए रखने का प्रयास आपको करना होगा। स्वास्थ्य के मोर्चे पर ज़्यादा तकलीफ मुझे नजर नहीं आ रही। स्वास्थ्य के मोर्चे पर समय आपको अनुकूल फलों की प्राप्ति करें। इस समय अंतराल में आप स्वास्थ्य और निरोग रहेंगे, मन में उत्साह बना रहेगा, पुरानी बीमारी से पीछा छुड़ेगा और शरीर में स्फूर्ति का संचार होगा। इस समय कोई बड़ी बीमारी या शारीरिक तकलीफ का संकेत नजर नहीं आ रहा, लेकिन कोई पुरानी बीमारी या छोटी मोटी मौसम को संबंधी कोई बीमारी तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं करिएगा। विशेष सावधानी क्या है? साझेदारी संबंधी निर्णय में विशेष सावधानी बरतें। साझेदारी कार्य में लापरवाही, जीवन साथी के साथ टकराव नहीं हो, इस बात का ध्यान रखें, और कार्य में पारदर्शिता बहुत जरूरी है। जल्दबाजी में कोई पारिवारिक फैसला लेना नुकसानदायक रहेगा। क्या उपाय करें? गरीब निधन व्यक्ति को गुड़, शहद और चावल का दान देना उत्तम रहेगा। प्रत्येक शनिवार को शनि मंदिर में जाकर शनिदेव के श्री चरणों में तेल अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा। शनिवार दिन गौशाला में सरसों का तेल का दान देना आपके लिए बड़ा उत्तम रहेगा। गरीब निधन लोगों को दवा का दान देंगे तो कैरियर और कारोबार में सफलता मिलेगी। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से राजनीतिक वर्चस्व में वृद्धि होगी। और बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वाले तो छठे भाव के समय पंचम भाव कर्क राशि में गोचर करेंगे, और पंचम भाव में विराजमान सूर्यदेव सप्तम पूर्ण दृष्टि से 11वें भाव को देखेंगे। नौकरी, व्यवसाय, कारोबार, आर्थिक दृष्टिकोण से समय पूर्णतः चुनौती का संकेत दे रहा है। नौकरी पेशा जातकों को सीमित साधनों के साथ गुजारा करना पड़ेगा। कार्य क्षेत्र का वातावरण आपके मन मुताबिक नहीं होने से कार्य करने में परेशानी महसूस करेंगे, लेकिन व्यापारी वर्ग के लिए कामकाज की दृष्टिकोण समय अनुकूल है। आमदनी की बढ़ोतरी होगी, घर परिवार में प्रसन्नता का वातावरण रहेगा। हाँ, पूंजी निवेश करते समय थोड़ा सा सोच विचार कर निर्णय ले तो अच्छा रहेगा। वैसे सामान्य तौर पर मैं कह सकता हूँ तो मनोभिलाषों की पूर्ति का संकेत है और मनोनुकूल कार्य संपन्न होंगे। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से स्थिति आपके नियंत्रण में रहेगी। पारिवारिक जीवन में सहजता और संतुलन और सामाजिक से बना रहेगा। जीवन साथी के साथ रिश्तों में अनुकूलता की वजह से मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा, और संतान पक्ष अनुकूल रहेगा। संतान संबंधी शुभ समाचार की प्राप्ति से पारिवारिक वातावरण खुशनुमा रहेगा, लेकिन निजी रिश्तों में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। अहम का टकराव न हो, इस पर आपको काम करना पड़ेगा। विश्वास की कड़ी मजबूत करने के लिए आपको पहल करनी होगी। आप विद्यार्थी, युवा है, कैरियर, कामकाज, कारोबार, नौकरी के क्षेत्र में अच्छा लाभ मिलेगा। पढ़ाई में सफलता मिलेगी, बौद्धिक विकास होगा। विद्यार्थियों के लिए सूर्यदेव का पंचम भाव में उपस्थिति आपके लिए शुभ संकेत दे रहा है। एकाग्रता से पढ़ाई की ओर उन्मुख होंगे, उच्च शिक्षा प्राप्ति में सफलता रहेगी। मेडिकल से संबंधित विषय में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए इस समय लाभ और प्रसिद्धि का संकेत दे रहा है। विशेष सावधानी का संकेत स्वास्थ्य को लेकर है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की सलाह है। पेट संबंधी बीमारी आपको परेशान कर सकती, एसिडिटी, गैस, अपच जैसी समस्याओं पर थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा, और चिकित्सा में लापरवाही नहीं। विशेष सावधानी क्या है? तो व्यवसाय कार्यों में किसी तरह का फेरबदल नुकसान देगा, यानी इस समय कार्य परिवर्तन ना करें, मोटा निवेश ना करें, और निजी रिश्तों में विशेष सावधानी का संकेत है, निराशा मिल सकती है। क्या उपाय करें? प्रत्येक गुरुवार को गोले में शक्कर बूरा भरकर कहीं बरगद के पेड़ के नीचे दबाना बड़ा उत्तम रहेगा। और जो गोले का बूरा होता है ना, उसमें शक्कर बूरा मिलाकर चींटियों को डालना बड़ा लाभदायक रहेगा। ओम ग्राम ग्रीम ग्राम श गुरुवे नमः बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप करना अति अनुकूल रहेगा। किसी गरीब निधन सफाई कर्मचारी को मंगलवार के दिन श्रद्धानुसार साबुत मसूर का दान देना आपके लिए उत्तम रहेगा। नमन। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, सूर्यदेव कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आंकलन मेरा निजी था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। शकन ओपनिंग का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो, ये आपकी मर्जी। हाँ, आंकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। न मना रहे। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक इसी तरह मेरा जीवन
गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है ना, राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है न संभावना है, और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है। उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए, और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो।
मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राशिवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।